आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें कभी कभी अपने लाइफ में बोलना पड़ता है। चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। चलो मान लेते हैं कि ना सोहन और ना ही रवि ईमानदार है। चलो मान लेते हैं कि या तुम या वह इस करतूत को किया है इत्यादि। यू नो व्हाट, चलो मान लेते हैं को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेट्स से दैट का यूज करते हैं। लेट्स से दैट। या लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर properly with some examples. Our first example is, चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए आप लिखें लेट्स से दैट ही इज टेलिंग लाइज। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले चलो मान लेते हैं का ट्रांसलेट करते हैं लेट्स से दैट। उसके बाद जो भी आपको बोलना है, जो जिस सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं उसे आप लिख दें। चलिए, यदि आपको कहना है चलो मान लेते हैं कि ना सोहन और ना ही रवि ईमानदार है, तो इसके लिए आप लिखें लेट्स से दैट नीदर सोहन नोर रवि इज ऑनेस्ट। या लेट्स से दैट नीदर सोहन नोर रवि इज ऑनेस्ट। तो यहाँ नीदर, कुछ लोग इसे नाइदर भी पढ़ते हैं और कुछ लोग नीदर भी पढ़ते हैं, और दोनों ही प्रयोग में आते हैं। आप जिसका भी प्रोनाउंस करना चाहें, प्रोनाउंसिएशन चाहें, आप उसे कर दें। जैसा भी आप प्रोनाउंस आपको सुविधाजनक है आप वैसा ही करें। चलिए, और यदि आपको बोलना है चलो मान लेते हैं कि या तुम या वह इस करतूत को किया है। चलो मान लेते हैं या तुम या वह इस करतूत को किया है। तो करतूत, करतूत का इंग्लिश डूइंग्स होता है, DOINGS, डूइंग्स। तो इसके लिए आप लिखें सबसे पहले लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं ईदर यू और ही हैज डन दिस डूइंग्स। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, इधर इधर और या नीदर नोर के बाद हमेशा सिंगुलर ही, हमेशा लास्ट वाले जो अंतिम में जो सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है उसके अनुसार ही हम एक्जुलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ लास्ट में ही आया, इसलिए हमने हैज का यूज किया। तो इसे हमने कैसे बनाया? चलो मान लेते हैं कि या तुम या वह इस करतूत को किया है। तो लेट्स से दैट ईदर यू और ही हैज डन दिस डूइंग्स। चलिए, यदि आपको कहना है चलो मान लेते हैं कि तुम इस टास्क को पूरी शिद्दत से करोगे, पूरी शिद्दत से करोगे। तो यहाँ शिद्दत का इंग्लिश क्या होता है? पूरी शिद्दत से, विथ माइट एंड मैन, MIGHT, माइट एंड मैन, MAIN, मैन, माइट एंड मैन। चलो मान लेते हैं कि तुम इस टास्क को पूरी शिद्दत से करोगे। तो इसके लिए आप लिखे लेट्स से दैट you will do this task with might and men. Yeah, let's say that you will do this task with might and men. और यदि आपको बोलना है चलो मान लेते हैं कि जैसे ही नया बॉस आया तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। चलो मान लेते हैं जैसे ही नया बॉस आया तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो सबसे पहले आप लिखे लेट्स से दैट जैसे ही, एज सुन एज द बॉस टुक चार्ज। द बॉस टुक चार्ज मीन्स जैसे ही बॉस ने ऑफिस का चार्ज लिया, टुक चार्ज, यू गोट फायर्ड। यू गोट
फायर्ड, नौकरी से निकाल देना का इंग्लिश होता है गेट फायर्ड, GET गेट, FIRED फायर्ड, गेट फायर्ड, नौकरी से निकाल देना। तो यू गॉट फायर्ड, तो इसे हमने कैसे बनाया? लेट्स से दैट एज सुन एज द न्यू बॉस टुक चार्ज यू गॉट फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। चलो मान लेते हैं कि उसने कोई चिंता नहीं दिखाई, मतलब मान लीजिए आप कभी बीमार पड़े होंगे या आपको चोट लगी होगी या कुछ भी रहा होगा, आप दुख में रहे होंगे, तो किसी ने यदि आपको चिंता नहीं दिखाई तो इसके लिए हम शो दिखाना, शो एनी कंसर्न, CONCERN, कंसर्न मतलब चिंता होता है, तो शो एनी कंसर्न। तो चलो मान लेते हैं कि उसने कोई चिंता नहीं दिखाई, तो इसके लिए आप लिखे लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं ही डिडंट शो एनी कंसर्न, या लेट्स से दैट ही डिडंट शो एनी कंसर्न। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप एक लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप समझते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये तो फ्री चैनल है कि तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।